जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में अभी करीब 3 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की नौकरियां निकाली और अभी भी आपको प्रक्रियाधीन है। लगभग 87,000 पोस्ट यहां पे निकाले गए हैं। बीपीएससी के जरिए एक और शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, जिसको हम लोग नाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए रिक्रूट किए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि कुल 1339 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। अब बात यहाँ पे होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर किस विभाग में है, तो एक विभाग नहीं है, 23 विभाग है टोटल, जिसका जिम्मेवारी बीपीएससी को दिया गया है। अब इस 23 विभाग से जो नोटिफिकेशन आए हैं, जो भर्तियां आई हैं, उसका टोटल 1339 पद है और इस 23 विभाग में सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। अब स्पेशलिस्ट तो डॉक्टर हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो जॉब प्रोफाइल मिलने जा रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। कोई आपको डॉक्टर नहीं यहाँ पे काम करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि आपको उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना है जो कि ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में बिहार के पढ़ते हैं और इनका सिलेक्शन दोस्तों बीपीएससी करने जा रही है। ये तो हो गया जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे हमने आपको बताया। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम पे नए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक है एजुकेशन की 86 और आप वहाँ पर लिंक नीचे देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी। खैर, चलिए अब बात करते हैं उन विभागों की। तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि 23 विभाग है और 23 विभाग के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि एनाटॉमी विभाग है, निश्चेतना विभाग है, बायोकेमिस्ट्री विभाग है, दंत रोग विशेषज्ञ के लिए विभाग भी है, नेत्र रोग के लिए है, नाक कान और गला के लिए विभाग भी है यहाँ पर, और एफएमटी के लिए भी है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, औषधि के लिए। ऐसे ही करके टोटल जो है 23 विभाग यहाँ पर है, जहाँ से ये कुल वैकेंसीज निकाली गई हैं 1339 पदों के लिए। अब यहाँ पर वैकेंसीज को थोड़ा समझने का भी ज़रूरत है आपको। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ वैकेंसीज बैकलॉग की हैं और कुछ चालू हैं। ठीक है, यानी चालू यानी कि अभी करंट में कितनी वैकेंसी है और पुरानी वैकेंसीज कितनी है। बैकलॉग यानी कि पुरानी वैकेंसीज जो विभाग में बची हुई रिक्त पद थे वो भी निकाल कर दिया गया है। अब यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जनरल, SC ST कैटेगरी, EBC OBC और EWS कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे इसको आवेदन करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि हर एक राज्य से छात्र आकर इसको आवेदन करेंगे, जिस भी विभाग के वो स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 23 विभाग के स्पेशलिस्ट के अधीन ये सहायक प्राध्यापक का पोस्ट है। ठीक है, कुल कितना है, सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है 1339। अब ये चीज़ें आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, तो आप बीपीएससी के वेबसाइट पे आएंगे तो देखिएगा, तो कल देर रात जो है यहाँ पे अपडेट किया गया है इस चीज़ को। एडवर्टीजमेंट संख्या जो है 34 से लेकर 56 तक का टोटल 23 विभाग का यहाँ पर जानकारी दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का इन द वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड तो कर लिया है आपके लिए। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारे वो विभाग हैं और ये सारे वो पद हैं जहाँ पे बैकलॉग और चालू पदों की जानकारी दी गई है। ठीक है, और यहाँ से आएंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1339। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यताओं के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा तो इन 23 विभागों का जो है एक कॉमन आपका जो है शैक्षणिक और अनुभव का यहाँ पर दिया गया है अपडेट इन 23 विभागों के लिए, है ना। आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मान लीजिए कि एनाटॉमी जो विभाग का नाम है, उसमें आपको जो है एनाटॉमी में या तो आपने MS किया है, ठीक है, या MD किया है या DNB किया है। जैसे कि आपका है बायोकेमिस्ट्री, तो ये शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इसमें अगर आपने MD किया है या DNB किया है बायोकेमिस्ट्री से तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे दंत रोग, तो यहाँ पर जो है BDS करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मांगा गया है MDS। ठीक है, मास्टर्स मांगा गया है दंत रोग विशेषज्ञ के लिए। अच्छा, नेत्र रोग के लिए MD, MS और DNB। नाक कान और गला के लिए जो डॉक्टर होंगे वो MS होना चाहिए, DNB होना चाहिए, या ऑटो रीनो लैरिंगोलॉजी जो है इसमें आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो होना चाहिए। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें MD मांगा गया है या DNB मांगा गया है। जैसे औषधि है, इसमें भी MD या DNB होना चाहिए, सामान्य चिकित्सा यानी कि जो MBBS की है औषधि में
तो भी आवेदन करेंगे। तो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं तो MS किया होना चाहिए उनका, या DNB हड्डी रोग विशेषज्ञ में। स्त्री रोग या प्रसव रोग के विशेषताएं हैं, जैसे कि MD किया है, MS किया है या DNB किया है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक है। मनोरोग विशेषज्ञ, यानी कि यहाँ पे MD होना चाहिए, DNB होना चाहिए। फिजियोलॉजी, ठीक है, याद रखेंगे, इसमें भी MD या DNB होना चाहिए फिजियोलॉजी में। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर पैथोलॉजी है, शिशु रोगी विशेषज्ञ है, इन सब में जो है आपका जो है MD या MS या DNB का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर इसकी सैलरी स्केल भी बताई गई है। और ये सैलरी स्केल 15,600 से लेकर 39,100 तक है। तो सर क्या हमें 15,000 ही मिलेगा? तो ये बेसिक सैलरी होती, ठीक है, ये बेसिक सैलरी होती है। और ये जो है आपका ग्रेड पे 6600 का है, यानी कि इसमें जो भी आपका 7वां वेतन का जो भी 7 CPC के तहत जो सैलरी स्केल बनेगा वो अच्छा खासा बनेगा। मतलब 50,000 से ऊपर या 60,000 से आसपास जो है सैलरी आपकी जाएगी ही जाएगी, इससे ऊपर हो सकता है ना। कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा इसको। और अलग अलग जैसे कि विशेषज्ञ की बात हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हुई है, तो यहाँ पर आपका एज कम से कम 48 साल होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम में, और कम से कम जो है 45 साल होना चाहिए। ये आपका उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया गया है। और 1/8/2023 से जो है इसकी गणना हो जाएगी। उम्र सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 45, OBC EBC के लिए 48, और SC ST महिला है तो आप 48, और अनारक्षित महिला है तो भी 48, और SC ST है तो आप 50 साल तक, महिला पुरुष है तो आवेदन कर सकते हैं। अब जो लोग सेवानिवृत्त हैं, यानी कि रिटायर्ड लोग हैं, उनका कम से कम 67 साल उम्र होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जानकारी है यहाँ से जो कि दी गई है। अब यहाँ पर जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको अपने जो क्वालिफ़िकेशन के अनुसार जिस भी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर जानकारी चाहिए, उनका यहाँ पे अपडेट दिया गया है ना। यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, इस बात का जानकारी दिया गया है। चयन का जो प्रक्रिया है इसको समझिए। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक्सपीरियंस के ऊपर थोड़ा एक बार और बता दें कि देखिए, जो लोग अपने इस कैटेगरी में MD हैं, MS हैं, डिग्री प्राप्त किए हैं, उसके बाद मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट या ट्यूटर के रूप में 3 साल का उनको कार्य करा होना चाहिए। यानी कि आप 3 साल जो है अपने ऐसे कॉलेजेस में पढ़ाए हुए होने चाहिए, ट्यूटर के तौर पे या रेजिडेंट के तौर पे। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विषय विशेष में स्नातकोत्तर की उपाधि और उसके उपरांत भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज के द्वारा अस्पतालों में न्यूनतम 3 साल का रेजिडेंट या सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही जा रहा है। वे भी सहायक प्राध्यापक के लिए पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नोट करना है यहाँ पर कि 37/2024 जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या है, उसमें सहायक प्राध्यापक में जैसे कि दंत के लिए MDS की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा या दंत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट या रजिस्ट्रार ट्यूटर के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये आपका जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं उसमें तो MDS मांगा गया है, BDS नहीं मांगा गया है इस बार, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसी मान्यता प्राप्त अनुमत चिकित्सा या दंत चिकित्सा कॉलेज में आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का पढ़ाने का। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आते हैं दोस्तों नीचे अब चयन की प्रक्रिया पे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो चयन का प्रक्रिया है, ये शैक्षणिक योग्यता के आधार पे ही आपका चयन भी होगा। यहाँ पर भाई 70% से ऊपर, 65% से ऊपर, 60% से ऊपर, 55% से ऊपर और 50% से ऊपर, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा जो होगा ये निर्धारण अंकों का होगा। जैसे कि MBBS आपने किया है जिस विश्वविद्यालय से, परीक्षाओं में प्राप्तांक कुल अंक, अगर 70% से ऊपर आपका डिग्री है तो 5 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। अगर 63% है तो यहाँ पे 60% है तो 3 और 2 और 1, इस तरह से आपको 50% तक मिलेगा अंक ये। अगर 50% से कम है तो 0 अंक मिलेगा। MBBS परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में खासकर यहाँ पर MBBS परीक्षा में प्राप्तांक कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता और उत्तीर्णता अंकों की माध्यम निकाल कर ही किया जाएगा। तो ये मैंने आपको जैसे जानकारी दी कि अगर 50 से कम है तो भाई 0 मिलेगा, यहाँ पे आपका कैलकुलेट नहीं होगा इसका मार्क्स, है ना। विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने MBBS किया, जैसे कि फॉरेन से जाके आपने MBBS किया और आप चाहते हैं कि आगे बिहार में जॉब करें,
तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना जो होगी विदेशी चिकित्सा स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, जो कि यहाँ पर FMGI के प्राप्त प्रतिशत को लेकर 0.6 से उसको गुणा किया जाएगा और वो आपका अंक प्राप्त होगा। चलिए, अब यहाँ पर जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसकी अनुशंसा के आधार पर स्पेशलिस्ट विषय में, जो विषय समूह में जैसे कि आपने MD या MS किया है, तो उसमें अगर 70% से ऊपर है तो 5 अंक, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और 1, ये 65, 60 और 55 और 50 क्रमशः जो है यहाँ पर आपका परसेंटेज होगा। तो इस तरीके से आपको मार्क्स यहाँ भी मिलेगा MS और MD के लिए। ठीक है, अब आगे और कैसे मिलेगा आपको अंक, तो जो स्पेशलिस्ट विषय या विषय समूह के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल के मामले में अनुत्तीर्णता और उत्तीर्णता, फेल या पास अंकों का माध्यम संबंधित विषय के प्राप्तांक माना जाए। मतलब कि आपका कैलकुलेट ही किया जाएगा, ये टोटल नंबर है ना, ऐसा नहीं है कि आप फेल है तो आपका मार्क्स नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, वो जोड़ा जाएगा ना, पेपर रुका है तो भी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अनुत्तीर्णता और उत्तीर्णता का अंकों का माध्यम संबंधित विषय के प्राप्तांक माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो लोग फेल हैं और पास हैं उसका अंक ही उसका मेन कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो पास उन्हीं का कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब MD MS अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद स्पेशलिस्ट में समक्ष मानी गई अर्हता जो है वो 10 अंक आपको देगा। उसी में अगर स्पेशलिस्ट है आप, जैसे PhD DM या MCH या आपने DNB किया है या सुपर स्पेशलिस्ट जो कहते हैं लोग, तो उसमें भी 10 अंक आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आपका अनुभव 2 प्रति वर्ष के लिए 2 अंक मिलेगा, है ना, कार्य अनुभव है तो अधिकतम 10 तक मिलेगा, तो 10 अंक यहाँ से आपको मिल सकता है। साक्षात्कार के लिए 6 अंक मिलेगा, यानी कि इंटरव्यू भी होगा और आपका 6 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो 36 अंक यहाँ से मिले, फिर 5 अंक यहाँ से और 5 अंक यहाँ से, यानी कि 46 अंक का तो ये हो गया चैप्टर यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये MS MRP ये जितने भी हैं ये सब जो है इससे पहले का नहीं होना चाहिए। जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह है इसको पढ़िएगा आप लोग, जो भी लोग डॉक्टर हैं या फिर जो भी लोग रिलेटेड है उनकी जानकारी दी गई है उनकी डिग्री के बारे में, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा। और आरक्षण का लाभ देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के छात्रों को मिलेगा, तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आरक्षण के लिए आवेदन दिया गया है तो आपको स्थायी पता है तो डोमिसाइल, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ लगेगा। OBC है तो NCL लगेगा, SC ST है, महिला है तो आपके पिता के आधार पे ही आपका जो है सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जानकारी। और ये कोड है यहाँ पर जो कि कैटेगरी वाइज दिया गया है, इन सभी कोड को ध्यान में रखना है फॉर्म भरते समय, है ना, कि इस कोड से आप रिलेटेड हैं। और यहाँ पे जो भी जिस डिपार्टमेंट के टीचर बनेंगे या ट्यूटर बनेंगे, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, है ना। PH कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकता है यहाँ पे। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपडेट किया गया है। और इसका फॉर्म जो है भरने के लिए आपसे जो है फ़ीस जो लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन 200 रुपये बायोमेट्रिक के लिए भी लिया जाएगा, तो ये 300 रुपये लगेगा। और केवल जो बिहार के SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनसे 25 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो 25 रुपये लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दिव्यांग है तो 25 रुपये, और अन्य सभी अन्य राज्यों से आते हैं तो 100 रुपये देंगे, प्लस 200 रुपये बायोमेट्रिक का देंगे अगर आधार कार्ड नहीं देते हैं तो। आवेदन है इसका 25 से लेकर 26 जुलाई तक, 25 जून से 26 जुलाई तक। तो 25 जून से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फॉर्म भरने का, और आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। कहाँ से भर सकते हैं, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इसका फॉर्म भी भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये जानकारी भी दी गई है कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड सबमिट करना है आपको, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, हार्ड कॉपी जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सबमिट करना है एप्लीकेशन नंबर के साथ ही। किसी भी एक अंकित नहीं होने पर भी आवेदन का पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बार कोड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर भी, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों। फॉर्म कैसे भरना है आगे चल के मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, नई वैकेंसी का अपडेट था, और ये अप टू डेट कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 23 विभागों में 1339 पदों के लिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।